मेन क्लासेस जो होती हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपकी क्लासेस यहाँ लगेंगी। तो वीएस ब्लॉक के जस्ट साइड में हमारा लाइब्रेरी की बैक साइड है। सवेरा स्कूल एक इनिशिएटिव लिया गया है डीक्रस से। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो हमारा जिम्नेजियम। हाय एवरीवन, मैं हूं तने नागपाल, अ थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल। तो कुछ ही महीनों में मेरा फाइनल ईयर शुरू होने वाला है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने भी ये सोचा था कि मेरे को एटलीस्ट पता हो कि यूनिवर्सिटी में मैं क्या कुछ देखने वाला हूँ, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी से, और मेरी यूनिवर्सिटी दिखेगी कैसे। तो उस टाइम पे जब मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे तो एज सच मेरे को कोई वीडियो मिली नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार आप लोगों के लिए लेकर आऊँ कि आप इस यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको एक वर्चुअल कैंपस टूर। तो इस वीडियो में मैंने 90% तक तो अप्रॉक्स सब कुछ कवर कर ही लिया है कि इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ डी क्रस्ट, और ये हमारा मेन गेट है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से मैं आपको अंदर तक लेके जाऊँगा। पूरा 250 एकड़ का जितना भी हमारा कैंपस है, मैं पूरा कैंपस आपको विजिट कराऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, और चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। अभी हमने यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से एंटर किया है, जो सोनीपत गेट जिसका नाम है। तो यहाँ से जब हम अंदर चलेंगे तो बहुत अंदर जाकर हमारा एक चेक पोस्ट आएगा, और उस चेक पोस्ट के लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो कि 2 व्हीलर की पार्किंग है, और राइट हैंड साइड पर है हमारी 4 व्हीलर की पार्किंग। तो कार पार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। सो एज़ यू कैन सी, दिस इज़ द फर्स्ट चेक पोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जब हम अंदर चलते हैं तो आपको जो राइट साइड पे ये शेडेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पर न्यू बिल्डिंग बन रही है। और लेफ़्ट साइड पे जो बोर्ड दिख रहा है आपको, तो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपर कि वाइस चांसलर ऑफिस और रजिस्ट्रार का ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सारे उस तरफ हैं। वहाँ हमारा एडमिन ब्लॉक है। सबसे पहले आपको मैं एडमिन ब्लॉक ही लेके चलूँगा, और उसके बाद हमारी इस तरफ जो रोड जा रही है वहाँ पे हमारे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। मतलब आगे जाएगी वो कनेक्ट हो जाती है, सारा आपस में कनेक्टेड ही है। तो 2-3 रास्ते हैं बॉयज़ हॉस्टल जाने के भी। तो पहले मैं आपको एडमिन ब्लॉक लेके चलता हूँ। तो इधर सामने आप देख सकते हो जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी पीछे, वो एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग है, जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन। तो इसमें जितने भी आपके लीगल फॉर्मेलिटीज़ के कुछ काम होते हैं या ऑफिशियल कुछ भी काम होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर देखे जाते हैं। इसमें वीसी सर का ऑफिस, रजिस्ट्रार सर का ऑफिस, जितने भी ऐसे ऑफिसेज होते हैं, जैसे ईडीपी सेंटर हो गया हमारा, एग्जामिनेशन कंट्रोल बोर्ड हो गया हमारा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर ही हैं। And you can see this is a miniature model of our university campus, जो हमारे एडमिन ब्लॉक के अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर राइट साइड पर हमारे जो वीसी सर हैं उनका ऑफिस है, और रजिस्ट्रार सर का ऑफिस भी यहीं पर है। और जो बाकी हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए ऑफिसेज हैं वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और आगे देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड जो हमारी ये कॉरिडोर है, यहाँ पर हमारे ऑफिसेज हैं। यहाँ वीडियो तो आई गेस रिकॉर्ड करना ठीक ना रहता, इसलिए मैं बस आपको कॉरिडोर के थ्रू लेकर चला हूँ और मैंने आपको दिखाया है कि ये बिल्डिंग कैसी दिखती है, राइट।
सो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न एंड यू कैन सी लेफ़्ट लेते ही हमें एक बिल्डिंग दिखेगी जिसका नाम है जेसी बॉस बिल्डिंग। तो फिलहाल हम निकल के आए हैं एडमिन ब्लॉक से बाहर और आगे हमारी जितनी भी 3-4 बिल्डिंग्स हैं वो आपस में इसी कॉरिडोर के थ्रू कनेक्टेड है, फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी। आगे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे सारे आगे कनेक्टेड हैं। तो वो डिपार्टमेंट्स मैं आपको अलग वीडियोज़ में दिखाऊँगा, अभी मैं आपको कैंपस टूर के लिए उस बिल्डिंग्स के थ्रू निकाल देता हूँ आगे। तो जो मेरे पीछे आपको ये दिख रही है, ये हमारी एक कैंटीन है पिज़्ज़ा बुक के नाम से। आप कैंटीन में आ सकते हो, लेक्चर्स के बीच में आ सकते हो, कभी भी खाना पीना अपना करना हो, लंच के टाइम पे आप आ सकते हो। इसके पीछे हमारी एक और कैंटीन है हैंग आउट के नाम से, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ अंदर से। तो हमारे पीछे आपको अभी दिख रहा है CVR ब्लॉक, जिसमें हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और हमारा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। सो ये जो कॉरिडोर हमारा जेसी बॉस ब्लॉक से निकलता है, यहाँ से हम CV रमन ब्लॉक जो हमारा है, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के थ्रू। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसके सेकंड फ्लोर पर है हमारा आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर हमारा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। तो CVR ब्लॉक फ़िलहाल मेरे साइड में है और हमारे पीछे वहाँ पर एक कैंटीन है। मैं आपको अब कैंटीन दिखाने लेके चलता हूँ आगे। वेलकम टू हैंग आउट। ये है हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी कैंटीन। अब ये मैं आपको कैंटीन अच्छे से दिखाऊंगा, इसके अंदर अच्छी सी ग्राफिटीज़ वगैरह भी बनी हुई हैं, तो वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। आ हैंगआउट के जस्ट सामने है हमारा VS ब्लॉक, जिसका फुल नेम है विक्रम साराभाई ब्लॉक। उसमें हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया और सेमिनार हॉल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी अभी दिखाते हैं आपको। तो VS ब्लॉक के जस्ट साइड में हमारा लाइब्रेरी की बैक साइड है। ऊपर इसमें MBA डिपार्टमेंट हो गया, BA की हो गई, BBA वगैरह हो गई, ये सारे डिपार्टमेंट्स ऊपर हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर पे हमारा रीडिंग हॉल है। रीडिंग हॉल भी आपको दिखाएंगे और लाइब्रेरी भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कि सरस्वती लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की बैक साइड का जो गेट है, यहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर पर सेमिनार हॉल मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर आपको कंप्यूटर लैब्स और लैंग्वेज लैब्स मिलेंगी एंड थर्ड फ्लोर पर है हमारा MBA डिपार्टमेंट। तो गाइस, ये जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, जिसकी अभी हमने आपको बैक साइड दिखाई थी, ये उसकी फ्रंट साइड है। इसके अंदर जाके ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है और लेफ्ट साइड पे रीडिंग हॉल। अब इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो हमारा ऑडिटोरियम।
ऑडिटोरियम नॉर्मल डेज पे तो बंद रहता है, लेकिन कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उस पर ओपन होता है। तो अभी हम चलते हैं नेस्कैफ़े की मैगी खाने। मैगी वगैरह क्या क्या रखा हुआ है आपने? मैगी है, आइस टी है, कोल्ड कॉफी है, चॉकलेट्स। सारी चीज़ें। हाँ। चीज़ वाली मैगी है। हाँ। चीज़ वाली चलो फिर एक। पूरा तो जैसा कि मैंने अभी आपको नेस्कैफ़े का बूथ दिखाया, वैसे ही हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में एक अमूल और एक वीटा का भी बूथ है। अमूल के बूथ पे आपको अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आइसक्रीम्स, मिल्क बॉटल्स, चॉकलेट्स वगैरह, और शेक्स भी बनाते हैं और ये कोल्ड कॉफ़ी भी बनाते हैं। दूसरा जो हमारा वीटा का बूथ है, वहाँ पे आपको पैटीज़, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स एंड यस, कोल्ड कॉफ़ी वो भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और जितने भी जैसे नेस्कैफ़े, अमूल और वीटा, तीनों बूथ्स के रेट बिल्कुल ही मिनिमम हैं जितने होने चाहिए, राइट। तो एज सच कोई ज़्यादा रेट्स नहीं है, जितने आपको खुद को एक्सपेक्टेशंस होंगे कि हाँ ये नॉर्मल रेट होना चाहिए इस चीज़ का, वो उतने ही रेट्स हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। और बाकी जो हमारी मार्केट है यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में है, जो हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल वाले एरिया में है वो सारा। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो नेस्कैफ़े के साइड में इस तरफ हमारा है एमवी ब्लॉक। नाम बहुत उसका बड़ा है, मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा, याद नहीं रहता हमें। और उसके साइड में हमारा न्यू टीचिंग डिपार्टमेंट बन रहा है। तो पहले चलते हैं एमवी ब्लॉक, फिर आपको नया डिपार्टमेंट जो बन रहा है वो भी दिखाएंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ एमवी ब्लॉक के सामने। एमवी ब्लॉक हमारा मेन टीचिंग ब्लॉक जिसको आप कह सकते हो वो है। इसमें हमारे फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है, मैथ्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, और ईसी का डिपार्टमेंट है, और इधर नीचे हमारा एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। इसके जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे हमारी मेन क्लासेस जो होती हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपकी क्लासेस यहाँ लगेंगी। एमवी ब्लॉक के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, राइट। क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमारी भी क्लासेस आपकी तरह जैसे एमवी ब्लॉक में ही लगनी शुरू हुई थी। और मेजरली क्लासेस तो इतनी कहाँ याद रहती हैं। मेरी जो मोस्टली यादें बनी एमवी ब्लॉक में, वो थी मेरी भंगड़ा सोसाइटी की वजह से। क्योंकि एमवी ब्लॉक के अंदर ही हमारी भंगड़ा सोसाइटी जो है, रॉयल पंजाब ग्रुप, इसकी प्रैक्टिस चलती है डेली। 4:30 से 7 का जो हमारा टाइम होता है, मोस्टली यहीं बीतता है हमारा टाइम, क्योंकि सारा दिन थके हारे आते हैं 9 to 5 क्लासेस लगा के। तो ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठ के थोड़ा एक फैमिली वाली वाइब आती है, जैसे आपको अपनी फैमिली की भी याद आएगी। तो ग्रुप में आप अगर आओगे तो आपको एक नई फैमिली मिलेगी यूनिवर्सिटी में, राइट। आप कोई भी जैसे ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, वेस्टर्न डांस सोसाइटी, फोक डांस सोसाइटी, और एक्टिंग की, और म्यूज़िक सोसाइटीज़, और लिटरेरी क्लब्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करना ही चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो बढ़ेंगी, और साथ में आपको एक लोगों से, एक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, राइट। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि कोई ना कोई सोसाइटी आप ज़रूर ज्वाइन करें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। और भंगड़े का इंटरेस्ट हो तो फिर आ जाना, हम तो साथ हैं ही फिर। तो जो हमारी भंगड़ा सोसाइटी है, रॉयल पंजाब ग्रुप, इसमें हमें भंगड़ा, गिद्दा, लुड्डी और झूमर सिखाया जाता है, जो चार हमारी मेजर डांस फॉर्म्स हैं पंजाब की, राइट। तो सिर्फ ये सिखाया नहीं जाता हमें, आप कह सकते हो बहुत बॉन्डिंग का भी अच्छा मौका मिलता है, जैसे सीनियर जूनियर्स के साथ बॉन्डिंग्स होती हैं, और सीनियर्स ट्रीट देते रहते हैं जूनियर्स को। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमें, ऑफ कोर्स। सो पर ये चीज़ें मेरे को पता नहीं थी ज्वाइन करने से पहले, ये ज्वाइन करने के बाद पता चली थी कि ऐसा भी होता है, राइट। तो
आपको पहले ही नॉलेज दे रहा हूँ मैं कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे परफॉर्मेंसेज होती हैं तो परफॉर्मेंस के टाइम जब प्रैक्टिस चलती है तो उसमें भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है सीनियर जूनियर्स की आपस में। और सारा दिन क्योंकि आप उस टाइम पे साथ रहते हो अपने सीनियर्स बैचमेट्स और अपने जूनियर्स के, तो वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है सबके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, राइट। और जैसे परफॉर्मेंसेज होती हैं तो परफॉर्मेंसेज के लिए यूनिवर्सिटी के फंड्स पे हम बाहर भी जाते हैं। जैसे आईआईटी मंडी होकर आए थे, वहाँ भी फर्स्ट पोजीशन आई थी, राइट। और यूनिवर्सिटी फेस्ट तो होता ही है, साथ में अभी हम एनएसयूटी होकर आए हैं, जो दिल्ली का आपने कॉलेज सुना होगा, तो वहाँ भी सेकंड पोजीशन आई थी हमारी अभी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगी, जो आपको ग्रुप जितना सपोर्ट करता है ना, जो आपका जो जो भी आप क्लब ज्वाइन करेंगे, जो जितना सपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगा, राइट, वो सपोर्ट आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। तो सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप किसी ना किसी ग्रुप को या सोसाइटी को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज रहे और आपको पता चलता रहे कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता है, और आपको अपनी स्किल सेट सुधारने का भी मौका मिलेगा, राइट। तो चलो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं यूनिवर्सिटी में और क्या क्या है। मेरे पीछे अब वो डिपार्टमेंट है, वो ब्लॉक कह सकते हो, जो नया टीचिंग ब्लॉक हमारा बनने वाला है। बनने क्या वाला है, तो 3 साल तो हमें ही हो गए यहाँ पे, आज तक तो बन नहीं पाया। बाकी होप्स हो इस साल बन जाए, देखते हैं बाकी क्या रहता है। चलो, तो उस तरफ मेरे आप देख सकते हो, वहाँ है हमारा बैक स्टेज। बैक स्टेज पे हमारी जैसे परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं, तो एंड के जो दिन रह जाते हैं जब ऑडिटोरियम भी ओपन होता है, तो उस टाइम पे हमारी बैक स्टेज पे प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। कई बार वीकेंड्स पे तो हम वही एमवी ब्लॉक में कर लेते हैं फुल डे, लेकिन वीक डेज पे जब क्लासेस लग रही होती हैं एमवी ब्लॉक में, तो प्रैक्टिस हमारी चलती है बैक स्टेज पे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो सवेरा स्कूल। सवेरा स्कूल एक इनिशिएटिव लिया गया है डीक्रस से, बहुत साल हो गए हैं इसको शुरू हुए। ये क्या करते हैं कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं, जैसे लेबर क्लास हो गई, इनके बच्चों को, जो हमारे यूनिवर्सिटी के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, ये खुद आकर इधर एज अ सोशल वर्क करने के लिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 1st to 12th की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, और जैसे अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप ये सोशल वर्क कर सकते हो और बच्चों को पढ़ा सकते हो सवेरा स्कूल में। सवेरा स्कूल के सामने जो आप ये पावर स्टेशन देख रहे हो, इसके अंदर एक चाय की टपरी है जो हिडन स्पॉट लगा लो। चाय बहुत बढ़िया है यहाँ की, तो जब आओ तो यहाँ की चाय ज़रूर पीना, और कैश लेके आना, कैशलेस नहीं है अंकल। तो मेरे लेफ्ट साइड पर है गर्ल्स हॉस्टल वाली रोड। यहाँ पर 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक कल्पना चावला हॉस्टल, दूसरा है गार्गी हॉस्टल और तीसरा है मदर टेरेसा हॉस्टल। इनमें जैसे फर्स्ट ईयर आता है तो फर्स्ट ईयर को MTH यानी मदर टेरेसा हॉस्टल अलॉट किया जाता है, सेकेंड ईयर को गार्गी हॉस्टल अलॉट करते हैं, और थर्ड ईयर के बाद जितने भी हैं उनको ये जो बड़े वाला हॉस्टल है हमारा कल्पना चावला हॉस्टल, ये अलॉट किया जाता है। तो इसके सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब आते हैं तो उनको स्टे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। देन केसी से आगे चलकर हमारा एक टाउन प्लाजा के नाम की कैंटीन आती है, जिस पे आपको थाली भी अवेलेबल है, और स्नैक्स जैसे मोमो, स्प्रिंग रोल, पनीर टिक्का, चाप, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। देन लेफ़्ट साइड पर हमारे बाकी के 2 हॉस्टल्स हैं, केसी और मदर टेरेसा, एंड उन्हें क्रॉस कर आता है हमारा हेल्थ सेंटर। तो फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ सुश्रुता हेल्थ सेंटर के सामने। ये एक हेल्थ सेंटर लगा लो, हॉस्पिटल टाइप आप कह सकते हो, क्लिनिक कह सकते हो, कुछ भी कह लो। जैसे आपको कोई इनकेस इंजरी हो जाती है या आपको कभी दवाइयों की ज़रूरत होती है तो आप इधर आ सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारा है यहाँ पे। अगर कोई आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए तो जस्ट रोल नंबर वगैरह नोट कराते हैं और आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है सुश्रुता हेल्थ सेंटर। इधर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस तरफ हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो मार्केट है, जहाँ पे आपको डेली एसेंशियल्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
आपको बकेट वगैरह चाहिए वो मिल जाएगा, खाने पीने का सारा है आपका। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसको आप यूनिवर्सिटी की मार्केट भी कह सकते हो। तो सबसे पहले जब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंटर करते हो तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको नज़र आता है एक SBI बैंक की ब्रांच। इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही SBI बैंक का ATM है एंड ATM के राइट साइड पर हमारा पोस्ट ऑफिस भी है एंड ATM के लेफ़्ट साइड पर है हमारी फ्रूट्स एंड जूसेस की शॉप, जहाँ पर आपको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस पर फ्रूट्स एंड जूसेस मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड फ्रूट्स एंड जूसेस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और जो सिटी में प्राइस है वही प्राइस यहाँ पर भी है, तो एज सच आपको प्राइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन इसके लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आएगा मयंक प्रोविजनल स्टोर। ये एक डेली एसेंशियल्स के लिए स्टोर है जहाँ पर आपको आइसक्रीम्स, चॉकलेट से लेकर सारी चीज़ें जैसे सोप्स, हैंड वॉश और फेस वॉश एट्सेट्रा, बकेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड इससे नेक्स्ट शॉप पर आपको साडा अड्डा के नाम की एक और कैंटीन दिखेगी जहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है और ये रात को 2-3 बजे तक ओपन रहता है, तो बॉयज़ आकर यहाँ पे रात के टाइम भी कुछ खा सकते हैं। देन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के राइट साइड पर हमारी फ़ोटोकॉपी और प्रिंटआउट्स की शॉप है जिसका नाम है प्लान्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर जैसे इन केस आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हो तो आपको A1 शीट्स वगैरह भी यहाँ प्रिंट आउट ईज़िली मिल जाएगा और ये सुबह 9 बजे शॉप ओपन हो जाती है, तो अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी चाहिए अपनी सुबह तो आप यहाँ आकर ले सकते हो और चार्जेस भी इसके ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वही चार्जेस हैं। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो हमारा जिम्नेजियम। यहाँ जिम्नेजियम है, बैडमिंटन हॉल है और फिलहाल हमारी स्पोर्ट्स मीट चल रही है, तो अंदर रजिस्ट्रेशन चल रही है स्पोर्ट्स मीट की। तो जिम एंटर करते ही दिखता है कुछ ऐसा। यहाँ पर जिम की बहुत अच्छी इक्विपमेंट रखी गई है और यहाँ क्लीनलीनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स की टाइमिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ वाइब भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन इन केस आपको यहाँ का एनवायरनमेंट या यहाँ की वाइब अच्छी नहीं लगती तो आप जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर जो मेन रोड है उस रोड पर भी हमारे बहुत सारे जिम्स हैं और मुरथल में भी हमारे बहुत जिम हैं। तो इन केस आपको अगर बाहर जाके करना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो और वहाँ के चार्जेस आपके रहने वाले हैं अराउंड 1000 से लेकर 2000 तक। और लेकिन यूनिवर्सिटी जिम में आपको फर्स्ट मंथ की फ़ी सिर्फ 200 रुपीज़ देनी होगी और नेक्स्ट मंथ से आपका वो चार्जेस भी सिर्फ 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आई थिंक फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जिम इज़ द बेस्ट। देन आगे चलकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैडमिंटन हॉल। यहाँ पर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और वाइब भी बहुत अच्छी है यहाँ की। फिलहाल मैं खड़ा हूँ बास्केटबॉल कोर्ट के सामने जो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल्स के बिल्कुल सामने। ये डायरेक्ट रोड जो हमारी कॉम्प्लेक्स की तरफ से आ रही थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, इधर खड़े हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में इन चीज़ों के अलावा आपको टेनिस कोर्ट देखने को मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा, हेलीपैड देखने को मिलेगा और एनसीसी ग्राउंड देखने को मिलेगा। एनसीसी ग्राउंड में 400 मीटर्स का ट्रैक है एंड यूनिवर्सिटी
का ओपन जिम भी अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या कुछ जानना है और यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि मैं नया कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और इन केस आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मेरे को लिंक्डइन और इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टा और लिंक्डइन के हैंडल्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता लगे कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके बाय।